अभी मैं हजारीबाग से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण क्षेत्र में आया हुआ हूं। आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो बायोफ्लॉक्स टेक्नोलॉजी से मछली पालन कर बहुत ही खुश हैं और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के तहत इन्हें ये मिला था। ये प्रधानमंत्री से भी बहुत खुश हैं। आइए इनसे सुनते हैं ये क्या कहते हैं और ये जो प्लांट ये बिठाए हैं कितना इनको फ़ायदा हो रहा है और क्या संदेश देते हैं लोगों को, सुनते हैं। जी, मैं शुरुआत से बताना चाहूँगा कि हमारी जॉब 2021 में चली गई। मैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कार्यरत था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर बायोफ्लॉक पद्धति के माध्यम से मछली पालन का कॉन्सेप्ट जो हमारे एक मित्र ने बताया था, हमने विभाग से जाके कंसल्ट किया तो पता चला कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत बायोफ्लॉक पद्धति से मछली पालन के लिए यहाँ प्रावधान है। फिर हमने संपर्क किया तो उसमें पता चला कि महिलाओं के अगर ये महिला करना चाहती हैं तो 60% का अनुदान है और अगर पुरुष करना चाहते हैं तो 40% का, क्योंकि ये ज़मीन हमारी पत्नी के नाम से है और पत्नी भी इसमें करने के लिए बहुत उत्सुकता दिखाई। तो उन्हीं के नाम से हम लोगों ने ये अप्लाई किया और सौभाग्यवश हमारा चयन भी हो गया। चूँकि हम लोग मछली पालन में पहले भी कुछ काम कर चुके थे, तो जो हमारे ज़िला मत्स्य पदाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा और आदरणीय उपायुक्त महोदय द्वारा हमारा चयन कर लिया गया। ये पूरा यूनिट जो है वो 50 लाख का, जिसमें 50 टैंक्स हैं और ये एक टैंक 4 डाया का है, 4 डाया और 1.5 मीटर हाइट, मतलब 15,000 लीटर एक टैंक का कैपेसिटी है। तो ये योजना हमें सैंक्शन हुआ, हमने इसको लगाया और ये पूरा 50 लाख रुपया की योजना है, जिसमें 60% जो अनुदान की राशि 60% वो 30 लाख रुपया होता है और बाकी का 20 लाख रुपया हमने लगाया, जिसमें 5 लाख रुपया मैंने स्वयं की जमा पूंजी से लगाया था और 15 लाख रुपया हमने झारखंड ग्रामीण बैंक से लोन किया था। तो इस तरह करके ये किया और ये पूरे 50 लाख 2 भागों में बांट के इसमें काम किया गया था, जिसमें 36 लाख रुपया ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए था, जिसमें टैंक का अधिष्ठापन था, ये ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी, ये पानी की व्यवस्था, इनलेट आउटलेट, ये सारा करना था। तो वो 36 लाख रुपया उस भाग में गया और बाकी का 14 लाख रुपया जो था वो मछली पालन के लिए था, जो कल्चर होता है। हमने एक कल्चर कर लिया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बताना चाहूँगा कि एक टैंक से हमने 20 से 25,000 रुपये तक का लाभ प्राप्त किया है। तो इस तरह करके हम लोग ने ये मछली पालन का धंधा शुरू किया और ये काफ़ी हमें अपने आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए और हमारे एकाएक नौकरी चले जाने से हमें जो आर्थिक क्षति हुई थी, जो हम परेशान हाल थे, उसमें ये हमें मील का पत्थर साबित हुआ और हमारा जीवन और हमारे परिवार का जीवन आज पटरी पे है। और बायोफ्लॉक पद्धति के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 10 से 15 टन मछली का उत्पादन किया है और उन्हें बेचा है और हमें एक टैंक से लगभग 15 से 20,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। कितने दिन से कर रहे हैं ये योजना तो जो स्वीकृत हुई थी वो 2021 में हुई थी, लेकिन वो कुछ बैंक से लिंकेज वगैरह में दिक्कत हो रही थी, तो वो करते करते 22 में, तो हम लोगों ने 22 में शुरू किया था और ये अप्रैल 2023 में हमने इसमें मछली डाला था और अभी अब ये देख रहे जनवरी, हम दिसंबर में सारे मछलियों को बेच दिया। अच्छा, ये प्लांट बिठाने में कितना टाइम? लगभग एक साल लग गया। जी। क्या क्या इसमें बिठाने के ये इसमें 3 तरह का, बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 तरह की जो कंपोनेंट्स हैं। पहला तो इसका है कि ज़मीन वर्क है, उसमें ज़मीन का लेबलिंग है। लेबलिंग करने के बाद 4 मीटर का डाया करके इसमें ईंट का वो गोल घेरा बनाते हैं जहाँ पे ये टैंक स्टेबल हो सके। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये मेस है, ये लगाते हैं। इसके ऊपर में फिर ये आप देख रहे हैं, ये है प्रोटेक्टर लेयर है, इसके ऊपर फिर तारपुलिन लगाते हैं और आप टैंक के बीचों बीच में हम लोग सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, सो दैट कि पानी ड्रेन भी होता रहे। अगर मछली का स्लज है, मछली का घी है, तो वो जमा हो जाने से मीथेन गैस उत्पादन होने लगता है, तो उसे हटाने के लिए हम लोग सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम भी बनाए हुए और अंदर पूरा पानी ड्रेन होके हमारे लास्ट में हमने छोटा सा तालाब बना रखा है, वहाँ पे पानी स्टोर होता है। और ये पार्ट हो गया। देन फिर इसका जो महत्वपूर्ण अवयव है वो है ऑक्सीजन का सप्लाई। सभी टैंक्स में ऑक्सीजन का सप्लाई 24/7 होना है, जिसके लिए आप देख सकते हैं हमने सोलर सिस्टम भी लगा रखा है। 5 kVA का सोलर सिस्टम लगा रखा है, वो 24 आवर्स बैकअप है। और ये सभी टैंक्स में आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन पाइप का भी
हम लोगों ने कनेक्शन कर रखा है। तो इनलेट, आउटलेट और ऑक्सीजन सप्लाई और टैंक्स, ये इसके 4 प्रमुख अवयव हैं जिसमें हम लोगों, उसके बाद फिर है मछलियों का दाना। और सबसे बड़ी और अच्छी बात इसमें बायोफ्लॉक में यह है कि मछलियों का जो दाना है वो मात्र 30% देना होता है। जैसा कि आप नाम से जानते हैं बायोफ्लॉक, बायो मतलब होता है जैविक, फ्लॉक मतलब होता है बैक्टीरिया, मतलब वो जैविक बैक्टीरिया से ही यह मछली का पालन किया जाता है, जिसके लिए हम लोग FCO बनाकर डालते हैं और सभी टैंक्स में हम लोग बैक्टीरिया डेवलप करते हैं। और उस बैक्टीरिया 70% जो वो बैक्टीरिया और 30% दाना, और इससे मछली का ग्रोथ किया जाता है और मछली का पालन किया जाता है। अच्छा, ये मछली मरने का कोई शिकायत इसमें? शुरू चूँकि हम लोगों का पहला था तो शुरू में मछलियाँ मर रही थी। इसमें पानी का पैरामीटर भी ध्यान में रखना होता है कि इसका pH गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मीथेन गड़बड़ नहीं होना चाहिए और हार्डनेस नहीं गड़बड़ होना चाहिए। तो ये सब पानी का पैरामीटर भी प्रॉपरली चेक करते रहना है। तो वो हम लोग शुरू में कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा मछलियाँ कुछ मरी थी पर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं हुआ था, 10 से 15% मोर्टेलिटी हुई थी। ये कहीं ना ये जो PC कल्चर जो है जी, इसको करके आप संतुष्ट हैं? हाँ, है ना? हाँ, संतुष्ट नहीं, बहुत खुश हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम और मेरा पूरा परिवार और मेरे जितने सगे संबंधी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको कि उन्होंने ये मछली पालन जैसे योजनाओं को केंद्र से लागू किया है। और यह जैसा कि आप नाम से भी जान रहे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत यह बायोफ्लॉक की जो पद्धति, इसके लिए सभी प्रकार के तकनीकी और फंड का सहयोग किया जाता है। और इस तरह से हम लोग इसमें अभी अपना हाथ आजमाएं और आज हम लोग एक सफलता की ओर बढ़। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत 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 हमारे तरफ से धन्यवाद है, हमारे पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम शाहिद अली हुआ। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in